नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। अंतिम तिथि की बात करें तो 16 फरवरी है। तो इसी के बारे में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन से विषय हैं, कितने कितने सीट हैं, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और इसका सिलेबस भी क्या रहेगा इस परीक्षा के लिए, पूरा A to Z हम बात करेंगे। आप वीडियो अंत तक देखें, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी, विभिन्न प्रकार की वैकेंसी की जानकारी जो है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं अब शुरू। तो यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा DET 2026 हेतु निम्नांकित विषय में दिनांक 30/1/2026 से 16/2/2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आवेदन जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है भराया जाएगा। अंतिम तिथि 16 फरवरी, विशेष ध्यान देना है। और यहाँ से देख सकते हैं कुल सीट की संख्या एवं विषय। तो बैकलॉग सीट सहित जो है अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर विज्ञान, इसके लिए आप देख सकते हैं 22 सीट हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करें तो 25 और यहाँ से वर्गवार को भी आप जो है अपना वर्ग कौन से उसका भी देखते जाएंगे। रसायन शास्त्र की बात करें तो 52, अंग्रेजी की बात करें तो 16, भूगोल की बात करें तो 37, हिंदी की बात करें तो 53, गणित की बात करें 29, वनस्पति शास्त्र 13, भौतिकी की बात करें 11, जंतु विज्ञान 18, वाणिज्य की बात करें 69, राजनीति शास्त्र की बात करें 58, समाज शास्त्र 30, इतिहास 10, अर्थशास्त्र 14, शिक्षा की बात करें 13, विधि की बात करें तो 8 और वहीं पुस्तकालय विज्ञान की बात करें 7, जैव प्रौद्योगिकी मनोविज्ञान की बात करें तो 4। तो इस तरह से अगर हम कुल बात करें तो 493 सीट यहाँ पर रहेगा। अगला हम बात करें ऑनलाइन आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 1500, वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 1000, दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए निःशुल्क रहेगा। और छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग वर्ग के लिए ही लागू होगा। प्रवेश श्रेणी जो है, तो प्रवेश के लिए जो है 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। पहला जो श्रेणी है DET श्रेणी, इस श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। और उसके बाद DET एग्जेम्प्टेड श्रेणी की अगर बात करें तो इस श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से छूट प्राप्ति होगी। तो 2 श्रेणी है प्रवेश के लिए PhD में। तो एक ऐसा श्रेणी है जिसमें से आपको एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा और एक ऐसा श्रेणी जिसमें एग्ज़ाम नहीं दिलाना पड़ेगा। दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रवेश दिलाना है उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रवेश परीक्षा हेतु अनिवार्य योग्यता, प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को संबंधित विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 55% अंक यह समकक्ष ग्रेड पॉइंट के साथ उत्तीर्ण हो। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी हेतु उपरोक्त पात्रता 50% अथवा ग्रेड होने पर समतुल्य छूट के साथ होगी। तो सीधा अगर हम बात करें तो आप अगर परीक्षा दिलाना चाहते हैं, DET श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो उस कंडीशन में आपको PG लेवल में आपको सिर्फ 55%, लेकिन अगर आप SC ST OBC हैं या दिव्यांग हैं तो मात्र 50% चाहिए। अर्थात सीधा बात अगर करें तो आपको PG चाहिए। सिर्फ PG करके भी आप परीक्षा में अच्छे अंक लाकर जो है और इंटरव्यू में अच्छे अंक लाकर PhD में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो योग्यता की अगर बात करें, पात्रता की बात करें तो DET श्रेणी और DET एग्जेम्प्टेड श्रेणी दोनों के लिए, अर्थात ये जो 50% और 55% की बात है वो दोनों के लिए। उसके बाद प्रवेश परीक्षा छूट है तो पात्रता, तो कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको परीक्षा दिलाने की भी ज़रूरत नहीं, तो यहाँ से आप देख पाएंगे संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी जो निम्न शर्त अनुसार शर्तों को पूर्ण कर दें। तो स्नातकोत्तर होना चाहिए 55%, जो ऊपर देखें सेम वही, ST SC OBC दिव्यांग उनको 50%। साथ ही साथ और क्या इसके लिए पात्रता होनी चाहिए जिसको परीक्षा दिलाने से छूट रहेगा, जो कि श्रेणी दूसरा वाला में आएंगे। तो पहला है
ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी CSIR GRA परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा यूजीसी नेट लेक्चरशिप CG सेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा राष्ट्रीय एजेंसी जैसे ICAR ICSSR आदि द्वारा आयोजित GRA परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी नेट के तीनों कैटेगरी 1 2 3 में से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो ये सब कैटेगरी में जो आएंगे उनको जो यहाँ से आप देख सकते हैं इस श्रेणी के अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज नेट से CG सेट अपलोड करना होगा। तो आपका जो दस्तावेज उसको अपलोड करना यहाँ पर बहुत जरूरी है इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी को। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग MPhil PhD की उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियमन 2009 अथवा विनियमन 2016 के अनुसार MPhil की उपाधि प्राप्त की हो तो यहाँ पर MPhil अगला है। MPhil का जो है आप उपाधि अपलोड करना जरूरी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय किसी विभाग या इस विश्वविद्यालय के किसी संबंध महाविद्यालय में संबंधित विषय नियमित शिक्षक के रूप में 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकी हो तो इस श्रेणी के अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज नियमित नियुक्ति संबंधी एवं न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना बहुत जरूरी देख सकते हैं। अगला हम बात करें ऐसे अभ्यर्थी जो किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय उदाहरण के लिए CSIR द्वारा वित्त पोषित और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान उदाहरण के लिए WH द्वारा वित्त पोषित के वैज्ञानिक रूप में 2 वर्ष का अनुभव रखते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज नियमित नियुक्ति संबंधी एवं न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र इसको अपलोड करना बहुत जरूरी। अगला जो हम बात करें ऐसे अभ्यर्थी जो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों तथा प्रशासनिक प्रबंधन में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव रखते हों एवं विभागीय शोध समिति के मत अनुसार संबंधित शोध विषय के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हों। इस श्रेणी के अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज नियमित नियुक्ति संबंधी एवं न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अगर आप जो है यहाँ से देख सकते हैं DT एग्जेम्प्टेड श्रेणी प्रवेश श्रेणी के अभ्यर्थी को वांछित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में प्रवेश श्रेणी की पात्रता नहीं होगी देख सकते हैं। तो दस्तावेज अपलोड बहुत जरूरी तभी इसी श्रेणी के अंतर्गत आप माना जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो हमने 5 अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं पात्रता तो इसके अंतर्गत आप आते हैं आ ब स द और ई करके ये जो देखें तो इसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको एग्जाम दिलाने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है सिर्फ PG बेस में हैं आप तो आपको PhD प्रवेश दिलाना होगा। अगर आपने सेट और अन्य जो इसमें हम जो देखे हैं उसके पात्रता रखते हैं तो आप जो है आपको परीक्षा दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फार्म तो डालना दोनों को है। अगला हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को पात्र अनुसार DT प्रवेश श्रेणी DT एग्जेम्प्टेड प्रवेश श्रेणी DT और D दोनों प्रवेश श्रेणी के चयन का निर्धारण आवेदन के समय स्वयं करना होगा, जो कि आप यहाँ से और पूरा अच्छे से देख सकते हैं। अगला हम बात करें तो DET प्रवेश श्रेणी के अभ्यर्थी से ऑनलाइन माफ कीजिएगा आवेदन के साथ किसी प्रकार की दस्तावेज नहीं मंगाए जा रहे हैं। अतः ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा संबंधी निर्धारित योग्यता रखते हैं या नहीं यहाँ स्वयं सुनिश्चित कर लें। किसी विषय में DET श्रेणी या DET एग्जेम्प्टेड श्रेणी दोनों की सीटें का आवंटन विश्वविद्यालय के PhD विनियम क्रमांक 13 के प्रावधान अनुसार यथासंभव 50-50% किया जाएगा। अर्थात मान लो 50 सीट है तो उसमें से 25 आपका प्रवेश परीक्षा के आधार पर एडमिशन होगा, 25 सीट जो है आपका जो नेट सेट जो दूसरा श्रेणी है उसके आधार पर एडमिशन होगा। लेकिन अगर किसी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी की प्राप्त संख्या नहीं होने पर DET श्रेणी या DET एग्जेम्प्टेड श्रेणी के लिए आवंटित सीट पर परिवर्तन किया जा सकेगा। अर्थात मान लो 25 अभी बताए थे तो इसमें से अगर 25 में मान लो 20 यहाँ मिल रहे हैं एक श्रेणी में तो इस 5 सीट को दूसरे श्रेणी में जो है डिवाइड या परिवर्तन किया जाएगा। इस तरह से जो है जानकारी है जो कि आप देख सकते हैं। अगला दोनों श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश हेतु दोनों श्रेणी में पात्र होंगे।
परंतु उनका प्रवेश किसी एक श्रेणी में ही होगा जिसका निर्णय DRSU विभागीय शोध समिति के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप दोनों में चाहते हैं, दोनों प्रवेश श्रेणी DET एवं DET एग्जेम्प्टेड में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को दोनों प्रवेश श्रेणी तो पृथक पृथक आवेदन करना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम भी दिलाना और सीधा इंटरव्यू वाले दोनों श्रेणी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क भी अलग अलग यहाँ पर लगेगा, यहाँ से जो कि आप देख सकते हैं। और उसके पश्चात अगला जो है प्रवेश परीक्षा है तो पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करें तो DET 2026 हेतु 50% प्रश्न शोध प्रविधि रिसर्च, यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो 50% आपका जो नेट का सिलेबस उसके प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार पूछे जाएंगे, जो कि आप पाठ्यक्रम जो है विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल में आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रवेश परीक्षा पद्धति, तो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के 4 उत्तर विकल्प, तो MCQ वाला है। 4 में से एक जो है आपका चयन करना होगा। और उसके बाद जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, अर्थात 100 अंक का जो है आपका एग्जाम होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन प्रावधान नहीं होगा। समय की बात करें तो 2 घंटा का होगा। और OMR की कार्बन कॉपी छात्रों को परीक्षा उपरांत अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। और उसके बाद अगला हम बात करें तो आपको कितना अंक पाना जरूरी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रवेश परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होते न्यूनतम जो 50%, लेकिन वहीं आरक्षित की अगर बात करें तो यहाँ पर 45% जो है अंक लाना जरूरी है, अर्थात 50 और 45। अगर इतना अंक नहीं आ रहा है तो सीधा आप जो है पात्रता नहीं रखेंगे इसके लिए, एडमिशन के लिए। बाकी और यहाँ से जो है जानकारी आप जो है पूरा डिटेल जो है देख सकते हैं। और उसके बाद जो है DET 2026 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हेतु DET 2026 प्रवेश परीक्षा के प्राप्त अंक का 70% तथा इंटरव्यू के बाहर का 30% प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से 70% और 30%, इंटरव्यू को जो है 30% रहेगा। और दोनों को मिलाकर जो है मेरिट सूची, अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। और DET एग्जेम्प्टेड श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों का चयन विश्वविद्यालय के PhD विनिमय क्रमांक 13 जो कि वेब पोर्टल पर उपलब्ध है के प्रावधान अनुसार विभागीय शोध समिति के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से जो है जो कि पूरा डिटेल से जो है आप देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिलेबस है जो कि इसका 50% अर्थात 50 नंबर का जो है आपका ये सिलेबस से आएगा। पूरा डिटेल इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएगा। और बाकी जो है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हैं उस वाले जो आपका नेट का सिलेबस है जो कि वो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएगा, उससे आएगा। 100 नंबर का जो एग्ज़ाम है उसमें 50 इसमें से, जो कि अभी आप सिलेबस देख रहे हैं। तो वेबसाइट में जाकर दोनों सिलेबस को, क्योंकि अगर सभी विषय का सिलेबस देखें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो एक ये तो सभी के लिए रहेगा ये वाला सिलेबस, इसीलिए जो है इसको देख रहे हैं। अब बाकी आपका जो सब्जेक्ट वाला सिलेबस है, जो नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा इसके लिए भी, तो उसको वेबसाइट में जाकर ज़रूर देखें। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है दोनों सिलेबस तो मुझे आप मैसेज कर देंगे, टेलीग्राम में जुड़े, अगर नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम में कैसे जुड़ना है, तो चैनल में विजिट करें, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से जो है लिंक के माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें और मुझे मैसेज कर दें कि आपको सिलेबस चाहिए, सब्जेक्ट बता दें, फिर मैं आपको दोनों सिलेबस, एक इसको ये तो सभी के लिए रहे, दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है उसको दोनों को मैं जो है भेज दूँगा। तो इस तरह से जो है जानकारी रहा जिसको आप तक पहुँचाया गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।